1 जनवरी 1986 कुंडलपुरजी में बड़े बाबा की छत्र छाया प्राप्त करने के बाद संघ नैनागिरि जी, द्रोणागिरि जी आदि क्षेत्रों की वंदना करते हुए अन्य अन्य छोटे बड़े सभी तीर्थों की वंदना करते हुए ऐसे रास्तों का चयन किया गया कि अभी छतरपुर छूट जाए और सीधे खजुराहो पहुंचे। और संघ खजुराहो पहुंचा। खजुराहो एक ऐसा कला क्षेत्र है जहां हिंदुस्तानी से ज्यादा फॉरेनर्स रहते। हमने अर्थात मैंने पहली बार इतने अंग्रेज देखे। जहां देखो सब गोरे, जहां देखो सभी फॉरेनर्स। कमाल है। खजुराहो में सबसे बड़ी चीज जो देखने के लिए मिली कि अभी तक तो हमने हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए छोटी सी चिड़िया बराबर देखी थी, लेकिन खजुराहो में एयरपोर्ट और पहली बार इतनी बड़ी हवाई जहाज, इतना बड़ा प्लेन, 750 सीटर, भयंकर बड़ा। आने की कितने देर तक हम लोग रास्ते में खड़े होकर के उस प्लेन को देखते रहे। मैं अकेला नहीं, पूरा संघ ही। यानी कि इतने पास से प्लेन को देखने का पहला अवसर। अजब ही क्रेज होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही कि देश का कितना भी अरबपति करोड़पति आदमी क्यों ना हो, फ्लाइट से उतर करके भी आया हो, लेकिन आसमान में फ्लाइट उड़ती है, आवाज आती तो एक बार ऊपर आंख करके जरूर देखता है। एक बार देखता है, एक आकर्षण है। बस वैसा ही आकर्षण था। खजुराहो के भगवान शांतिनाथ, उनकी वंदना, उनके दर्शन वंदन करने के साथ संघ ने पूरे खजुराहो के समस्त मंदिरों के दर्शन किए, उस क्षेत्र को देखा। अब वहां से विहार करते हुए संघ छतरपुर पहुंचना था। और छतरपुर गुरुदेव की कर्म भूमि, जहां उन्होंने पढ़ाई भी की, व्यापार भी किया, और वहीं से वे वैराग्य के पथ पर बढ़ने के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास नैना गिराए। तो छतरपुर पहुंचना है। छतरपुर की समाज का जो उत्साह है वह देखने लायक है, क्योंकि उनके नगर का गौरव आज छतरपुर में आने वाला। बहुत ही शानदार भव्य आगवानी उस समय छतरपुर में हुई। मंगल प्रवेश होने के साथ ही वहां पर एक 7 दिन का प्रवास छतरपुर में रहा। इसी बीच गुरुदेव ने ब्रह्मचारी सुरेंद्र भैया की दीक्षा घोषित कर दी।
अब दो ब्रह्मचारी हों और एक की घोषित हो जाए, अब मेरे साथ क्या हो रहा होगा वो तो मैं जानता हूं। उनकी दीक्षा घोषित हो गई। घोषित होने के साथ ही वो सारी रस्में, मेहंदी लगना, ये होना, वो होना, सब कुछ होने लगा। अब वो सब हो रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं। वरघोड़ा निकला अर्थात शोभा यात्रा निकली, बिनौली निकली, सब में मैं साथ हूं। उस समय के सौरभ सागर जी के दीक्षा के जो जितने चित्र हैं, मेहंदी की रौचा, मैं सब में दिखाई दूंगा, सब जगह में। परंतु भीतर एक टीस है कि मेरी क्यों नहीं। बार बार गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूं, पर गुरुदेव को मालूम है कि मैं बहुत छोटा हूं, अभी दीक्षा की योग्यता, लेकिन सुरेंद्र भैया की दीक्षा हो रही है, इसलिए मेरी भी होना चाहिए। ठीक है। 17 जनवरी दीक्षा की तारीख थी। पूरा उत्सव महोत्सव। जब शोभा यात्रा के साथ मंच पर पहुंचे, वहां दीक्षा होती रही, मैं लगातार रोता रहा, लगातार। और उस वजह से गुरुदेव ने मुझे मंच पर बुलाकर वहीं पर पहली प्रतिमा के व्रत दे दिए कि ले कम से कम इतना, इसको कहते लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दे दे, इतना पहली प्रतिमा के व्रत दे दिए, बस उसमें ही अपन खुश हो गए। तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि एक प्रतिमा तो मिली, एक प्रतिमा के व्रत मिल गए, दीक्षा हो गई। बहुत शानदार दीक्षा हुई और उनकी दीक्षा उनके लिए कल्याण के कारण बने, लेकिन उनकी दीक्षा के दिन मुझे भी पहली प्रतिमा के व्रत, इसी बात से खुश है कि चलो आगे तो बढ़े, एक कदम ही सही लेकिन आगे तो बढ़ा। आज एक आई है, कल 11 भी आएंगे। ठीक है। एक ऐतिहासिक प्रवास छतरपुर में करने के बाद गुरुदेव टीकमगढ़ वाले रास्ते से आगे बढ़े, क्योंकि बुंदेलखंड की संपूर्ण यात्रा करने का लक्ष्य था। इसी कारण से आहार जी, पपोरा जी होते हुए सब दर्शन करते हुए टीकमगढ़ पहुंचे। टीकमगढ़ जैनों का गढ़ है, जैनों का अच्छा बाहुल्य वहां पर है। पंडित विमल कुमार जी सौरिया, जो कि प्रतिष्ठाचार्यों में अपना एक विशिष्ट नाम रखते थे, बराबर उस समय जीवाई थी बहुत। आचार्य का वहां पे 3-4 दिन का प्रवास रहा। वहां से ही प्रवास करके संघ ललितपुर आया, टीकमगढ़ से ललितपुर आया। ललितपुर में छुल्लक गुणसागर जी महाराज ज्यादातर प्रवास करते थे, और गुणसागर जी महाराज जो बाद में उपाध्याय ज्ञान सागर जी बने, आचार्य ज्ञान सागर जी बने, सराक उद्धारक, वो गुणसागर जी। बहुत अच्छा प्रभाव था उनका वहां पर ललितपुर में। शिविर लगाना, बच्चों को ज्ञान देना, संस्कार देना, आने की एक तरफा चलता था। और ललितपुर की तो बहुत बड़ी समाज थी। आचार्य जी वहां पर पहुंचे, स्वागत सत्कार हुआ, दर्शन किए, बाजार के मंदिर में ही रुकना हुआ। जब प्रवचन के लिए आचार्य जी बैठते थे, सैकड़ों हजारों लोग सामने, कोई कमी नहीं। अब बात मजे की यह होती थी कि यहां पर प्रवचन के लिए निवेदन किया जाता था छुल्लक गुणसागर जी के द्वारा, और प्रवचन के लिए निवेदन करते करते वो वहीं पर कहते थे कि गुरुदेव आज आप इस विषय पर बोलिए। क्या पहले भी नहीं बताया कि पहले बता दे, यहां पर निवेदन कर रहे हैं और गुरुदेव से कहते गुरुदेव आज आपको इस विषय पर मानना पड़ेगा गुरुदेव को
ऐसे जटिल जटिल विषय उन्होंने उस समय आचार्य के सामने रखे, चाहे वो शुद्धोपयोग का हो या सम्यक दर्शन का हो, आत्मानुभूति का हो, जिसके ऐसे विषय रखते थे। और प्रत्येक विषय पर गुरुदेव प्रतिदिन पूरा 1 घंटा वहां पर उपदेश देते थे। जनता दंग रह जाती थी कि बाप रे, तुरंत दिया गया और उस पर सुनने को नहीं मिलता था। ऐसे उन्होंने बहुत परीक्षाएं की कि देखो आज इस पे बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आचार्य तो आचार्य। एक शानदार प्रवास होने के पश्चात वहां से बढ़े तो चलते हुए थुबोन जी, चंदेरी आदि के दर्शन करते हुए आगे बढ़ना था। अब थुबोन जी पहुंचे, थुबोन जी में दर्शन करने के बाद जब आगे बढ़े तो अशोकनगर जाना था, जहां रात्रि विश्राम था। थुबोन जी से निकलने के बाद फरवरी का महीना था, सर्दी तो थी ही। अचानक ना जाने कहां से बादल आए उमड़ घुमड़ करके, इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश की पूछो मत। जिस स्कूल के कमरे में हम लोग रुके थे, पूरा स्कूल चारों तरफ से टप 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 पूरा पानी। जितने भी हम सब लोग थे, उस दिन रात में कोई नहीं सोया। जिसे जहां कोने में जगह मिली दुबक करके यूं चिपक करके बैठे रहे। ठंड अलग लग रही है, पानी अलग टपक रहा है, लेटने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं है। पूरा जो इस कमरा था पानी पानी हो गया। सब बैठ करके रात निकाल रहे। अब यहां तक तो ठीक है, ये कठिन रात निकल गई। सुबह विहार के लिए जब निकले तो स्कूल के बाहर निकलते ही घुटने घुटने कीचड़। कितना कीचड़? पांव रखो तो घुटना कीचड़ के अंदर। अब उस अंदर रखने के बाद बाहर निकालो, दूसरा ऐसी दशा। हमारे साथ सिवनी का गुड्डू था, शायद आप लोग जानते हो, पहले प्रसन्न सागर जी हम लोग साथ रहा है गुड्डू। हाँ, वो था। अब उसने सब कुछ करने के बाद जब उसने पैर रखा तो भाई साहब चप्पल पहन करके पैर रख दिए। अब चप्पल पहन के पैर रखा तो चप्पल अंदर पांव बाहर, चप्पल अंदर पैर बाहर। अब पैर बाहर आ गया, अब भला ये आदमी चप्पल निकाल रहा है हाथ डाल के। अब घुटने तक जहां पर कीचड़ हो उसमें चप्पल घुसी हो, अब वो निकलेगी क्या? लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी चप्पल निकालने की। यहाँ हाथ वहां हाथ डाल डाल करके पांव तो खराब, हाथ भी पूरे खराब, लेकिन चप्पल नहीं मिली उसको। पहले के समय में ना ऐसा थोड़े कि रह गई तो छोड़ दो निकल जाओ, आज तो जरा सा कुछ हो जाता फेंक देते। अरे पहले तो कितना ठुकवा ठुकवा करके साल निकाल देते थे हैं। यदि जूते की हिल घिस जाए तो नहीं ठुकवा लेते थे, भाई इसमें और ठोक दे। आज की तारीख में अलग हो गया कि एक एक व्यक्ति के घर में 15-15, 20-20, 25-25 जोड़ी जूते चप्पल रखे हुए एक एक व्यक्ति के। पहले तो एक में ही पूरा परिवार चला लेता था कि ठीक है अब तुम हो आया, मैं होकर के आता हूं तेरी चप्पल पहन कर, वही उसी में काम चल जाता था। ऐसा समय था है? तो इसी कारण से उसके लिए चप्पल बड़ी कीमती थी। मालूम कि यदि आज रह गई तो फिर बाद में मिलना मुश्किल हो जाए, लेकिन इतनी कीचड़ में चप्पल मिलना तो। अब अभी भी कष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा। तकरीबन जहां रुके थे वहां से 18 किलोमीटर दूर था अशोकनगर करीब। बिहार चालू हो गया, वो कीचड़ तो पार हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर बारिश चालू, पानी गिर रहा है, चल रहा है, एकदम शरीर ठुठुरता चला जा रहा है। एक स्थान पर वो नाले में लगाने वाले सीमेंट के पाइप पड़े थे। तरुण सागर जी बोले कि चलो इसमें घुस जाते हैं,
और मैं और तरुण सागर जी दोनों पाइप में घुस गए। पाइप में घुस गए। अब पाइप में घुस तो कब तक घुसे रहो? आचार्य श्री आगे निकल गए, अब हम पीछे रह गए। रास्ते में कुछ होना नहीं है, अब क्या करूं? सब रुक जाते तो बढ़िया था, लेकिन आचार्य श्री आगे, नए नए छुल्लक जी, सौरभ सागर जी वो भी आगे। बस पीछे है तो तरुण सागर जी। बाकी संगत सिवनी से दो भागों में बट गया था, क्योंकि अमित सागर जी, मणिश्री, कुंदश्री माता जी ये आचार्य श्री के दर्शन की भावना से लेकर के जबलपुर के लिए बिहार कर गए थे। तो इस कारण से हम लोग संग में अभी इतने ही, तरुण सागर जी, पद्मश्री माता जी, हम ब्रह्मचारी, सुमन दीदी और सौरभ सागर जी अभी बन गए थे। बस इतना ही संग था। अब वो आगे चले गए। यहां पर तरुण सागर जी ने कहा कि अपने को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बहुत है, समय निकल जाएगा। फिर वहां से पाइप से बाहर निकले और फिर आगे चले। अब देखना है आप अशोक नगर की समाज के श्रावकों की समझदारी। उनको कोई सूचना नहीं है कि कोई मुनिराज का संघ आ रहा है, क्योंकि पहले ऐसे कोई संसाधन थे नहीं कि फोन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ था नहीं, खबर नहीं उनको। सुबह वहां पर प्रवेश करना है, चौकेबाजी की पता नहीं है। अब अशोक नगर प्रवेश के 3-4 किलोमीटर किसी जैन श्रावक ने संघ को अशोक नगर की ओर बढ़ते हुए देख लिया। वो साइकिल से था, बिना नमोस्तु किए सीधे भागा। कहां भागा? सीधे अशोक नगर भागा। संगारा 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 संगारा। इतना भी टाइम नहीं था उसका कि नमोस्तु बोल दे, क्योंकि किसी को पता नहीं है, बस सीधे वहां भागा। अब अशोक नगर में 3-4 ऐसे परिवार थे जिनका शुद्ध भोजन करने का नियम था, अर्थात वो प्रतिमाधारी रहे होंगे या शुद्ध जल के त्याग, शुद्ध भोजन का नियम था। तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे संघ अशोक नगर पहुंचता है। वहां पहुंचते हैं, यहां पहुंचे नहीं कि तुरंत शुद्धि का पानी आ गया। क्या गया? गुरुदेव के, हम लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अभी अभी हम पहुंचे, शुद्धि का पानी कैसे आ गया? तो एक श्रावक कहता है कि किसी श्रावक ने आपको 3-4 किलोमीटर पहले आते देख लिया था, उसने यहाँ आकर के सूचना दी, जो लोग शुद्ध खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उन लोगों को खबर मिल गई और वे 3-4 लोग शुद्धि का पानी लेकर के आ गए हैं। तो ये श्रावक के शुद्ध भोजन करने का सुपरिणाम यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? आहार दूसरी बेला में होते। आहार कि भाई अभी तो महाराज जी आए हैं, पता ही थोड़ा है, अभी तो आटा पिसवाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा, ये समस्या आ जाएगी। इसलिए आहार तो भाई दूसरी बेला में हो सकता है, लेकिन यहां प्रवेश और वहां पानी। शुद्धि करके संघ तत्क्षण आहार के लिए भी निकल गया। हम लोगों जो कभी भोजन समय पर हो गए, 9 दिन प्रवास रहा अशोक नगर में उस टाइम, और बाजार चौक में ही 9 दिन तक प्रवचन हुए। ऐसी धर्म प्रभावना का वह काल था, यानी बुंदेलखंड यात्रा जो उस समय चली थी, ऐसी ऐतिहासिक यात्रा थी, क्योंकि पहले किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। समाज में किसी प्रकार से पंथवाद, संतवाद कुछ भी नहीं था। इस कारण से जहां साधु पहुंचते थे वहां धर्म की महती प्रभावना होती थी, और वही अशोक नगर में 9 दिन के प्रवास में। अशोक नगर से संघ गुना पहुंचा। गुना में 2-3-4 दिन रुकने के बाद अब हम मेन हाईवे में आ गए, एवी रोड पर। कहां आ गए? अब इंदौर सामने दिखने लगा। माना कि अभी 200 किलोमीटर करीब है, क्या है, इतना है, लेकिन मेन स्थान पर आ गए सारी यात्रा। और वहां से चलते हुए बजरंगगढ़ पहुंचे। बजरंगगढ़ में भी शांतिनाथ भगवान, अद्भुत कांच का मंदिर था उस टाइम पर, पूरा कांच का मंदिर चारों तरफ। अब तो पता नहीं क्या है।
तो वहां पर दर्शन करने के बाद बजरंगगढ़ में फिर धीरे धीरे संघ आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बीच में ब्यावर है, सारंगपुर है, शाजापुर है, सभी जगह पर प्रवास करते हुए संघ धीरे धीरे बढ़ रहा है। मक्षी पार्श्वनाथ तक आ गए। कहाँ आ गए? मक्षी पार्श्वनाथ आ गए। और मक्षी पार्श्वनाथ में भगवान के दर्शन करके वहीं चर्या हुई और फिर बढ़ते हुए देवास होकर के हम लोग 5 तारीख को इंदौर के बाहर, ये आजकल जहां विजयनगर आदि है ना, यहाँ पर जहां पंचवालयती मंदिर के आसपास, वहां पर जैन नर्सरी थी सूत वालों की। क्या? सूत वालों की जैन नर्सरी थी। पूरा आज अभी भी वहां पर खाली पड़ा है, स्थान विवाद आदि चल रहा जो भी हो, तो उस नर्सरी में रुकना हुआ। अब कल इंदौर पहुंचना है। कहां पहुंचना है? कल के आज ही, सॉरी, आज आहार सूत वालों के यहां पर है और आज ही वहां से इंदौर पहुंचना है। अब इंदौर आ गए। आचार्य विमल सागर जी महाराज इंदौर के कांच मंदिर में इतवारिया में शांतिनाथ भवन में विराजमान है संघ सहित। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से मिलेंगे। हमारे गुरुदेव ने हम लोग से पूछा कि बेटा आचार्य श्री मिलेंगे, उनको आहार वगैरह दोगे? जरूर देंगे गुरुदेव। लेकिन तुमको आहार देने नहीं मिलेगा। क्यों? बोले तुम्हारे पास जनेऊ नहीं है। क्या नहीं है? जनेऊ नहीं है। और आचार्य महाराज बिना जनेऊ के आहार लेते नहीं है। मैंने कहा इतने से जनेऊ की बात है, अभी पहन लेते। और विमल सागर जी महाराज से मिलने से पहले ब्रह्मचारी विवेक कुमार जनेऊधारी हो गए। क्या हो गया? जनेऊधारी हो गए। अब बढ़िया जनेऊ पहन लिया। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री को आहार देना है। पूरी तैयारी बढ़िया सूत वालों के यहाँ पर आहार हो गया। वहीं पर आहार होने के पश्चात रास्ते में जो मंदिर थे उन मंदिरों के दर्शन करते हुए संग बढ़ रहा है। साउथ तुगगंज में यहाँ पर भैया जी के आश्रम, कल्याण भवन में मंदिर, अनूप भवन में मंदिर, जहां जहां मंदिर थे सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए संघ आगे जा रहा है। अब रास्ते में एक कृष्णपुरा का पुल उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद राजवाड़ा देख करके दंग रह गए साहब। हैं? उस समय ऐसा इंदौर थोड़ी था। उस समय का इंदौर बड़ा साफ सुथरा, एकदम हरा भरा था। कुछ बिल्डिंग है नहीं, बहुत कम थी। साउथ तुगगंज से लेकर के यदि राजवाड़ा तक जाओ तो कुछ दिखे ही नहीं। रीगल टाकिस थी, ये जो चीजें थी, बाकी बिल्कुल सन्नाटा था। कृष्णपुरा का वो पुल था, नदी थी, गंदा नाला बहता था, कोई कुछ भी नहीं। वो छतरियां थी। आगे बढ़े, कृष्णपुरा पार करके जब राजवाड़ा पहुंचे, राजवाड़ा के आगे बढ़ते हुए दर्शन किए शक्कर बाजार के। कहाँ के दर्शन किए? शक्कर बाजार के तीनों दर्शन किए। फिर आगे बढ़े तो गोरा कुंड के दर्शन किए। कहाँ? अब गोरा कुंड के दर्शन करके बिल्कुल सीधे चलना है शीतला माता बाजार। कहाँ चलना है? शीतला माता बाजार होकर के वहां पर आचार्य विमल सागर जी महाराज को पता चल गया कि मेरा शिष्य पुष्पदंत आ रहा है। वहां उनको पता है और अब यहाँ गुरुदेव को पता है कि थोड़ी देर की दूरी है, बस गुरुदेव के दर्शन होंगे। यहाँ से चलते हुए आचार्य श्री शीतला माता बाजार पहुंच करके सीधे मुड़े तो विशालतम कांच मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, कांच मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान शांतिनाथ के दर्शन किए। कांच मंदिर, नीचे कांच, ऊपर कांच, दाएं कांच, बाएं कांच, चारों तरफ कांच ही कांच, ऐसा मंदिर अपने आप। अब विमल सागर जी यहां से बा मुश्किल से
100 कदम की दूरी पर है बामुश्किल से। ये शीश महल, ये संजय सदन, वो रंग महल और वो मांगलिक भवन, बस इतनी दूरी है। अब यहां से गुरुदेव मंदिर से निकले, वहां से आचार्य श्री कमरे से उठे। अब कैसा क्या होता है कल देखते हैं। क्या